क्या आप जानते हैं कि इंडिया में 70% से ज्यादा लोग अपने वेट को लेकर चिंता करते हैं? यह चिंता केवल फिजिकल अपीयरेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी असर डालती है। यह सच है, हम में से बहुत से लोग अपने वेट को लेकर चिंतित रहते हैं। हम में से बहुत से लोग शीशा देखते हैं और सोचते हैं कि काश हम अपना रूप बदल पाते। यह सोच हमारे आत्मविश्वास को भी प्रभावित करती है। हम सुस्त, थका हुआ महसूस करते हैं और खुद को अच्छा महसूस नहीं कर पाते। यह थकान हमारे डेली एक्टिविटीज को भी प्रभावित करती है। यह याद रखना जरूरी है कि हमारा वेट सिर्फ हमारे लुक्स को ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर के एहसास को भी प्रभावित करता है। यह स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण भी बन सकता है। जब हम ज्यादा वेट उठाते हैं तो यह एक अदृश्य बैकपैक की तरह होता है जो भारी पत्थरों से भरा होता है। यह बैकपैक हमारे मूवमेंट्स को भी रिस्ट्रिक्ट करता है। यह एक्स्ट्रा वेट हमें थका सकता है और हमारे फेवरेट एक्टिविटीज का आनंद लेने में मुश्किल पैदा कर सकता है। हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी कम समय बिता पाते हैं। यह हमारे कॉन्फिडेंस और खुद के बारे में हमारी भावना को भी प्रभावित कर सकता है। हम अपने आप को कमतर महसूस करने लगते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है, जैसे हम अपने बैकपैक में क्या डालना है यह चुन सकते हैं, वैसे ही हम हेल्थी हैबिट्स चुन सकते हैं जो हमें हल्का और खुश महसूस कराएंगी। सही खानपान और नियमित एक्सरसाइज से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। डीट चेक है। अपने शरीर को एक खिलौनों के बॉक्स की तरह सोचो। जैसे हम अपने खिलौनों को व्यवस्थित करते हैं, वैसे ही हमें अपने शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए। जब यह पुराने बेकार खिलौनों से भरा होता है तो नए एक्साइटिंग खिलौनों के लिए कोई जगह नहीं होती। इसी तरह जब हमारा शरीर अनहेल्थी हैबिट्स से भरा होता है तो हेल्थी हैबिट्स के लिए जगह नहीं बचती। वेट कम करना उस खिलौने के बॉक्स को साफ करने जैसा है। यह एक प्रोसेस है जो समय और धैर्य मांगता है। हम पुराने अनहेल्थी हैबिट्स को हटा देते हैं जो हमें नीचे खींच रही हैं, और नई हेल्थी हैबिट्स के लिए जगह बनाते हैं जो हमें खुशी देती हैं। यह बदलाव हमें अधिक ऊर्जा और जीवन में संतुलन देता है। जैसे हम अपने खिलौने के बॉक्स को कचरे से नहीं भरते, वैसे ही हमें अपने शरीर को अनहेल्थी खाने से नहीं भरना चाहिए। हमें अपने शरीर को एक मंदिर की तरह मानना चाहिए। इसके बजाय हम ऐसे खाने चुन सकते हैं जो हमें पोषण और एनर्जी देते हैं, जैसे फल जो हमें ताजगी और स्फूर्ति देते हैं, सब्जियां और साबुत अनाज। ये सभी चीजें हमारे शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाती हैं। याद रखें, वेट कम करना किसी चीज को छोड़ने के बारे में नहीं है। यह पॉजिटिव बदलाव लाने के बारे में है जो हमें अंदर और बाहर अच्छा महसूस कराते हैं। यह एक जर्नी है जो हमें एक बेहतर जीवन की ओर ले जाती है। एक पार्क में झूले को इमेजिन करो। एक तरफ हमारे पास वो खाना है जो हम खाते हैं और दूसरी तरफ हमारी फिजिकल एक्टिविटी है। संतुलित और स्वस्थ रहने के लिए हमें दोनों तरफ बैलेंस बनाने की जरूरत है। संतुलित आहार का मतलब है सभी फूड ग्रुप से अलग अलग तरह का खाना चुनना। अपनी प्लेट को रंगीन फलों और सब्जियों, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज से भरने के बारे में सोचें। लेकिन हेल्थी खाना ही काफी नहीं है। जैसे झूले को दोनों तरफ से धक्का देने की जरूरत होती है, वैसे ही हमें स्वस्थ रहने के लिए रेगुलरली अपने शरीर को हिलाने की जरूरत है। नियमित रूप से व्यायाम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही खाना। सेक्शन 4, योर बॉडी द मास्टर शेफ। हमारा शरीर एक कमाल की मशीन है और हम में से हर एक के अंदर एक मास्टर शेफ होता है जिसे हमारा मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यह मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर के हर हिस्से में काम करता है। यह शेफ बिना रुके काम करता है, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों। हमारे खाने को लेकर उसे उस एनर्जी में बदलता है जिसकी हमें जीने, खेलने और काम करने के लिए जरूरत होती है। यह एनर्जी हमें दिन भर एक्टिव रखती है। अपने मेटाबॉलिज्म को खाना पकाने वाली आग की तरह समझो। यह आग हमारे शरीर की ऊर्जा का स्रोत है। जब हम खाना खाते हैं
तो हम आग में ईंधन डालते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। और जब हम अपने शरीर को हिलाते हैं तो हम आग को हवा देते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा और बढ़ती है, जिससे आग और तेज जलती है। यह तेज जलती आग हमें और भी ज्यादा सक्रिय बनाती है। हम जितने एक्टिव होते हैं, हमारी मेटाबॉलिक आग उतनी ही तेज जलती है और यह हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त रखती है, जिससे हमें आराम करते समय भी ज्यादा एनर्जी बर्न करने में मदद मिलती है। इसलिए अपने शरीर को एक्टिव रखें और अपने मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाएं। सेक्शन 5, फ्यूलिंग द फायर विद इन। जैसे हम खाना पकाने वाली आग पर पानी नहीं डालते, वैसे ही हमें अपने शरीर को उस ईंधन से वंचित नहीं करना चाहिए जिसकी उसे जरूरत होती है। खाना न खाना या बहुत कम कैलोरीज खाना वास्तव में हमारे मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकता है, जिससे वेट कम करना मुश्किल हो जाता है। परहेज पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आइए नियमित संतुलित भोजन और स्नैक्स के साथ अपने शरीर को पोषण देने पर ध्यान केंद्रित करें। इससे हमारी मेटाबॉलिक आग पूरे दिन तेज जलती रहती है। याद रखें, खाना दुश्मन नहीं है, यह वह ईंधन है जो हमारे अद्भुत शरीर को शक्ति देता है। सेक्शन 6, रवि's जर्नी टू अ हेल्थियर लाइफ। आइए मिलते हैं रवि से, जो हम में से कई लोगों की तरह अपने वेट से जूझ रहा था और हर समय थका हुआ महसूस करता था। उसने बदलाव लाने का फैसला किया, छोटे मैनेजेबल स्टेप्स से शुरुआत करते हुए। रवि ने मीठे पेय पदार्थों को पानी से बदलना शुरू कर दिया और अपनी दिनचर्या में 30 मिनट की सैर को शामिल किया। उसने अपने खाने के हिस्से पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया और अपनी आधी प्लेट सब्जियों से भर दी। समय के साथ इन छोटे छोटे बदलावों ने बड़े परिणाम दिए। रवि का वेट कम हुआ, वह ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उसने अपनी सेहत पर कंट्रोल पाकर खुद पर गर्व महसूस किया। सेक्शन 7, अ लाइटर ब्राइटर यू। वेट कम करना और अपनी सेहत में सुधार करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत नहीं है। यह हमारे खाने की आदतों में छोटे सस्टेनेबल बदलाव लाने और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को अपने जीवन में शामिल करने के बारे में है। खिलौने के बॉक्स, झूले और खाना पकाने वाली आग को याद रखें। हेल्थी हैबिट्स के लिए जगह बनाकर अपने खाने को फिजिकल एक्टिविटी के साथ बैलेंस करके और अपने शरीर को पौष्टिक भोजन खिलाकर हम सभी एक हल्के, उज्जवल और स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकते हैं। आज ही शुरुआत करें और एक स्वस्थ आप की ओर उठाए गए हर कदम का जश्न मनाएं।